अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतहु। हर किस्म की तारीफ़ व सना हर तरह का शुक्र तमजीद और बुजुर्गी उस ज़ात के लिए है जिसके कब्ज़ाए कुदरत में ज़िंदगी और मौत है, इज़्ज़त और ज़िल्लत है, बुलंदी और पस्ती है, रिज़्क़ की फरावानी और तंगी है। न कोई उसका मुशाबे है, न हमसर न नज़ीर, न कोई उसका मुमासिल है, न मुकाबिल न बदल। वो वहदहु ला शरीक है, वो समीउम बसीर है, वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो फ़आलुल लिमा युरीद है और वो अला कुल्लि शैइन कदीर है। रब्बुल आलमीन की मुख्तसर हम्दो सना के बाद दरूद व सलाम रहमते कायनात के लिए जिन्हें रब्बे कायनात ने इमामुल हरमैन ख्वाजाए बद्र हुनैन इमामुल किबलतैन सय्यदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन बनाकर इस कायनात में मबूस फरमाया। उस रसूल बरहक पर बारिश के कतरों से, दरख्तों के पत्तों से, रेत के जर्रों से, आसमान के सितारों से, सूरज की किरणों से, चांद की शुआओं से बढ़कर दरूद व सलाम के बाद सदर ज़ीवकार इंतहाई काबिल सद एहतराम उलमाए कराम और शामीन मोहतरम, हस्बे आदत सबसे पहले अपने खालिक व मालिक का शुक्र अदा करना चाहूँगा जिस रब्बे कायनात ने मुझे अपने किए हुए वादे को निभाने की तौफीक बख्शी है। फिर उसके साथ साथ अहबाब जमात का, यूथ फोरस के शहीनों और शाहबाजों का, मुंतज़मीन प्रोग्राम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम तरतीब देकर आप दोस्तों अहबाब को यहाँ जमा फरमाकर मेरी और आपकी मुलाकात का बंदोबस्त किया है। यकीनन आप मुझसे कबल मेरी जमात के खुतबा, उलमा, फुज़ला, शुरफा, ज़ुआमा से
उनके ख्यालात को समात फरमा चुके हैं। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह मेरे भाई कारी नईमुर रहमान शेहुपुरी हाफिज़हुल्लाह अपनी मशहूर कुन आवाज में आप अहबाब को अपनी मरूजात और गुजारिशात से आगाह आशना करेंगे। मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से चंद गुजारिशात आपसे करना चाहूंगा। आज की ये पुरवकार मजलिस जिस जाते आली शान की शान में मुनक्किद की गई है, वो कबीलाए बनु साद में खेलता हुआ वो हाशमी बच्चा है जो दुर्रे यतीम भी है और वाली ये कौनो मकाम भी। जो असीरे शैबे अभी तालब भी है और आकाए दो जहां भी। जो मजरूब वादी ये ताइफ भी है और शाफ़े महशर भी। वो जिसकी खाके कफ़्फ़ो पा को चूम लेने से बुलंदियों की सनद आसमान से मिलती है। मैंने उसकी सीरत को भी पढ़ा, उसके किरदार और करैक्टर को भी देखा। मैंने उसकी अजमत और शान का मुताला किया। मैंने हर हाल में अपने आका और मौला को सारी कायनात से आला और बुलंदो बाला पाया है। यकीन नहीं आता? जाओ कुरान और हदीस के औराक को पलट के देखो, किताब और सुन्नत का मुताला करके देखो। वही ये इलाही पे निगाह डाल के देखो, तुम्हें मेरा महबूब हर हाल में आला और बुलंदो बाला ही नजर आएगा। मैंने अगर रहमते कायनात को एक बाप की हैसियत से देखा, कायनात में मुझे उस जैसा बाप कोई नजर नहीं आया। मैंने बेटे की हैसियत से देखा, कायनात में उस जैसा बेटा भी कोई नजर। तुहाडे बोलन ते कोई पाबंदी है? रोटी खा लीजिए कि खानी जे? खा के नहीं बोल दे मौलवियां, ये खानी है। बाहरों आवन वालियां नू गर्मी लगी है ते इत्थे आलियां नू सर्दी लगी है। अपने अंदर हीट पैदा करो, गर्मी पैदा करो। अपने आका से अपनी सच्ची मोहब्बत का इजहार जुर्रत से करो, बहादुरी से करो। मैंने अपने आका को
एक बेटे की हैसियत से देखा, कायनात में मुझे उस जैसा बेटा भी नजर। मैंने शोहर की हैसियत से देखा, कायनात में उस जैसा शोहर भी कोई नजर नहीं आया। मैंने मुबल्लिग की हैसियत से देखा, मैंने अपने आका को मुकर्रर की हैसियत से देखा, मैंने अपने आका को एक खतीब की हैसियत से देखा, हसीब की हैसियत से देखा, लबीब की हैसियत से देखा, तबीब की हैसियत से देखा। कायनात में मुझे उस जैसा कोई भी नजर नहीं आया। फिर मैंने अपने आका को लोगों एक रहबर की हैसियत से देखा, एक रहनुमा की हैसियत से देखा, एक पेशवा की हैसियत से देखा, एक मुक्तदा की हैसियत से देखा, एक पीर की हैसियत से देखा, एक मुर्शद की हैसियत से देखा। कायनात में मुझे उस जैसा भी कोई नजर नहीं आया। फिर मैंने अपने महबूब को एक जाहिद की हैसियत से देखा, आबिद की हैसियत से देखा, साबिर की हैसियत से देखा, मुतवक्किल की हैसियत से देखा। कायनात में मुझे उस जैसा कोई नजर नहीं आया। फिर मैंने अपने महबूब को एक जर्नैल की हैसियत से देखा, एक फाते की हैसियत से देखा, एक जज की हैसियत से देखा, एक हुक्मरान की हैसियत से देखा। एक मैंने अपने आका को शहरी की हैसियत से देखा, ताजर की हैसियत से देखा। मुझे उस जैसा कोई नजर नहीं आया। और लोगों, कायनात के इमाम के बारे में क्या पूछते हो? रसूल हाशमी के बारे में क्या सवाल करते हो? कायनात के रब की कसम है, मैंने अपने आका को एक नबी की हैसियत से देखा, एक रसूल की हैसियत से देखा, एक पैगंबर की हैसियत से देखा। कायनात में मुझे उस जैसा नबी और पैगंबर भी नजर। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, बुलंदी मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबूवत। जमीयत हदीस पाकिस्तान। यकीन नहीं आता तो आओ किताबुल्लाह की बरकरदानी किए देता हूं, कुरान मजीद से चंद मुकामात पढ़े देता हूं, ताकि तुम्हें मेरे आका की अजमत का, रिफात का, मारिफत का, बुलंदी का, शान का, मुकाम का, मर्तबे का पता चल जाए। अहले हदीस को गाली देने वालों, मसलक के अहले हदीस पे तबर्रा करने वालों, जरा ताशुब की ऐनक को उतार के आओ, कानों से उंगलियां निकाल के आओ, दिल के दरवाजे खोल के आओ। हम तुम्हें बताएं आमिना का लाल क्या मुकाम और मर्तबा पाके आया है। मसलक अहले हदीस, मसलक अहले हदीस, मसलक अहले हदीस, जमीयत अहले हदीस। हमें इल्जाम देते हो, ये कहते हैं हम जैसा है। हमारा अकीदा ये है, हमारा नजरिया ये है, हमारी सोच और फिक्र ये है, हमारी लगन और तड़प ये है, हमारा पैगाम, हमारी आवाज, हमारी ललकार ये है। कायनात के रब की कसम है, रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में किसी उस खूबी का तज़किरा किया ही नहीं है जो अल्लाह ने खूबी मोहम्मद को नहीं दी है। जाओ कुरान करीम को पढ़ो। ये कुरान करीम हरीर और रेशम के गिलाफों पे लपेट के
परछतियों पे सजाने के लिए नहीं आया। ये कुरान करीम बेटियों को जहेज में देने के लिए नहीं आया। ये कुरान करीम मुर्दों को सिर्फ बख्शवाने के लिए नहीं आया। ये कुरान करीम अदालतों में झूठा उठाने के लिए नहीं आया। ये कुरान करीम तावीज बनाने के लिए नहीं आया। खोल खोल के पिलाने के लिए नहीं आया। और मुस्तफाबाद के आबासियों, ये कुरान आया है तुम्हें जमीन की बस्तियों से उठा के आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाने आया है। सराते मुस्तकीम पे चलाने आया है। कामयाबी का रास्ता बताने आया है। मुस्तफाबाद से चला के मोहम्मद के कदमों पे कदम रखा के तुम्हें जन्नत पहुंचाने आया है। शाने कुरान, अज़मते कुरान, ललकारी अलामा, अंदाज़ी अलामा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। सुनिए, मैं कुरान करीम के चंद मुकामात पढ़ने लगा हूं ताकि मैं अपने दावे पे दलील दे सकूं, बराहीन पेश कर सकूं, शवाहिद पेश कर सकूं। आइए मैं कुरान करीम खोलने लगा हूं। कुरान करीम में कोई ऐसी खूबी नहीं है जो अल्लाह ने पहले नबियों को दी हो, जनाबे मोहम्मद को ना दी हो। और फिर एंड पे मैं कुरान करीम की चंद ऐसी खूबियां बयान करूंगा जो अल्लाह ने तन्हा मोहम्मद को दी है, किसी नबी को भी अता नहीं की है। जाओ जरा हमारा पैगाम लिखो तो सही, हमारी दावत लिखो तो सही। मैंने कुरान खोला, मैंने कुरान करीम के औराक को पलटा, मैंने कुरान करीम की वरक गर्दानी की। मुझे कुरान करीम पे सफहात पे जनाबे आदम के बारे में मिला। अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाहा। अल्लाह ये आदम को खूबी दी है। मेरे महबूब पैगंबर के बारे में क्या हुक्म फरमाया? अर्रहमान अल्लमल कुरान। आदम के बारे में कुरान बोला, इस्कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू ले आदम। मेरे महबूब के बारे में भी बोला, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। कुरान अगर इदरीस पैगंबर के बारे में बोला, इन्नहू कान सिद्दीकन नबिया। महबूब के बारे में भी बोला, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही। कुरान अगर इदरीस पैगंबर के बारे में बोला, वरफ़अनाहु मकानन अलिया। महबूब के बारे में भी बोला, वरफ़अना लका ज़िक्रक। कुरान अगर इलियास पैगंबर के बारे में बोला, इसकाल लिक़ौमिही अला तत्तकूना अतदऊना बाला। मेरे महबूब के बारे में भी बोला, अफ़रअयतहुमुल लाता वल उज़्ज़ा व मनात सालिसतल उख़रा। कुरान अगर नूह पैगंबर के बारे में बोला, वमा अना बितारिदिल मोमिनीन। मेरे महबूब के बारे में भी बोला, वला ततरुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम। हाय हाय। कुरान अगर इब्राहीम के बारे में बोला, कुरान अगर इब्राहीम के बारे में बोला, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम। महबूब के बारे में भी बोला, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर इब्राहीम के बारे में बोला, इन्ना इब्राहीमा लअव्वाहुन हलीम। मेरे महबूब के बारे में भी बोला, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक। कुरान अगर इस्माइल पैगंबर के बारे में बोला, हाँ हाँ, काना यामुरु अहलहू बिस्सलाति वज़्ज़कात। मेरे महबूब के बारे
बारे में भी बोला, वामुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा। कुरान अगर यूसुफ पैगंबर के बारे में बोला, उक्तुलू यूसुफ अबित्रहू अर्ज़न यख्लु लकुम, मेरे महबूब के बारे में भी बोला, इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़्रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कुरान अगर मूसा पैगंबर के बारे में बोला, कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, महबूब के बारे में भी बोला, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। कुरान अगर मूसा पैगंबर के बारे में बोला, रब्बे शराहली सदरी, मेरे महबूब के बारे में भी बोला, अलम नशरह लका सदरक। कुरान अगर दाऊद पैगंबर के बारे में बोला, वलकद आतैना दाऊदा व सुलैमान इल्मा, महबूब के बारे में भी बोला, अल्लमा का मालम तकुन तालम। कुरान अगर हाँ सुलेमान पैगंबर के बारे में बोला, वाले सुलेमान रिहा, महबूब के बारे में भी बोला, इस जाअतकुम जुनूदुन फारसलना अलैहिम रिहा। कुरान अगर ज़करिया पैगंबर के बारे में बोला, रहमतन, हाँ जिक्रुक जिक्रुक रहमतम मिर रब्बिका या ज़करिया, क्या आयत है वो, जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया। महबूब के बारे में भी बोला, रहमतम मिर रब्बिका इन्ना फज़लहू काना अलैका कबीरा। कुरान अगर जनाब ईसा के बारे में बोला, वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, महबूब के बारे में भी बोला, फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतन मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबतन। और कुरान अगर ईसा पैगंबर के बारे में बोला, वअय्यदना हो बेरूहिल कुदुस, महबूब के बारे में भी बोला, वअय्यदना हो बिजुनूदिल लम तरौहा। कुरान पढ़ता जाओ, तिलावत करता जाओ, कोई खूबी ऐसी नहीं जो अल्लाह ने पहले नबियों को दी हो, मेरे पैगंबर मोहम्मद को न दी हो। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, और वो पेट पे पत्थर बांध के नामुल्लज़ीना बाजाऊ मोहम्मद आके ऐलान करते, और तुम पेट भर के मोहम्मद का नारा नहीं लगा सकते। शाने मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, बातें को बुलंद करके शाने मुस्तफा। क्या कहते हो? कहते हो इसकी बातें, इसकी शाने मिर्जा गुलाम अहमद को दे दे। और जिस रब ने आमिना के लाल की शान किसी नबी को नहीं दी, इस मिर्जे को दी जा सकती है? तुम्हें क्या मालूम है? तुम्हें क्या खबर है? तुम्हें क्या इल्म है? तुम्हें क्या पता है? तू क्या जानता है? हम तो गली गली अहले हदीस सदा लगाते हैं, दुनिया को बताते हैं, और बातें करने से पहले हमारा पैगाम सुन लो। हुस्न यूसुफ दमे ईसा, यदे बेज़दारी आंच खूबा हमादारन तु तन्हादारी। हमें ताने देते हो, हमें बातें करते हो, हमें कहते हो ये कहते हम जैसे हैं। हमने कहा तुम्हें पता ही नहीं, हमारे अकीदे का ही नहीं पता, हमारे नजरिए और सोच और फिक्र का ही नहीं पता। वहाबियों का अकीदा सिहाबियों वाला है। बोलो, वहाबियों का अकीदा, डर डर के बोल रहे हो, वहाबियों का अकीदा। ये आया है एक, नाम अबू हुरैरा है रज़ी अल्लाह ताला। आज इसकी निगाह कायनात के इमाम के चेहरे पे पड़ गई है। उसके चेहरा अक़दस को देखने के बाद क्या कहता है, मा राई तो शैयन अहसन मिन रसूलिल्लाह। कायनात के इमाम जी, आपसे पहले मैंने आसमान की नील गो छत के हुस्न को भी देखा है, मैंने उस पे चमकने वाले सितारों के हुस्न को भी देखा है, मैंने धमकने वाले चांद के हुस्न को भी देखा है, मैंने
सबज चादर ओढ़ने वाली इस जमीन के हुस्न को भी देखा है, सफेद चादर ओढ़ने वाले पहाड़ों को भी देखा है। मैंने नबातात जमादात के हुस्न को भी देखा है। आज तेरे चेहरा अक़दस को देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, तुझसे हसीन अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं है। मेरी आंख ने तुझसे ज्यादा हसीन किसी को देखा। किसका अकीदा है? सहाबी का। किसका? दूसरा बोला लम्मारा शैयन अहसन मिन्हु, बरा बिन आज़िब है। दूसरे ने भी कहा, उसने कहा मैंने भी बड़े लोगों को देखा है, बड़ी जगहों को देखा है, बड़ी चीजों को देखा है, लेकिन महबूब तुम्हें देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं, तुझसा कोई भी नहीं है। कायनात में तुझसा कोई भी नहीं है। एक और उठा, वो सहने मस्जिद में बैठा हुआ, निगाह आसमान पे पड़ी, 14वीं रात का चांद चमकता हुआ दिखाई दिया। दिल में ख्याल आया, आज आसमान का चांद पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा है, क्यों ना आज आसमान के चांद और आमिना के चांद का मुवाजना ही कर लूं कि आसमान का चांद खूबसूरत है या आमिना का चांद खूबसूरत है। कहता है एक निगाह आसमान पे डालता हूं, एक निगाह आमिना के चांद पे डालता हूं। और जाबिर नतीजा बताओ, नतीजा क्या है? का फैज़ा हुआ अहसनु इंदी मिनल कबर। आमिना का लाल का चांद मुझे आसमान के चांद से खूबसूरत नजर आया है। फिर वहाबी को जोश आ गया। सिहाबी के बाद वहाबी को जोश आ गया। अब ताने देने वालों, बातें करने वालों, सुनो, ईसान इलाही ज़हीर के रूहानी और जस्मानी बेटों का पैगाम सुनो। हम क्या कहते हैं, वहाबी क्या कहते हैं? वहाबी नु जोश आया ना, उन्हें पता कि क्या रोशन चेहरा, कद काठ, बनतर बनावट, खत्म हो गई सोने ते सजावट। किसे माने हो जे सोना नहीं जनिया, जिमें अपनी मर्जी मुताबिक सी बनया। मुसव्विर ने बस इंतहा कर सुट्टी, बड़ी रीज दे नाल तस्वीर कट्टी। और सुनो, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, अल्लाह ने मोहम्मद बना के कलम ही तोड़ दिता। हमें कहता है कि ये कहते हम जैसा है, तू हमें कहता है ये कहते हमारे बड़े भाई जैसा है। तुम्हें क्या मालूम है? अल्लाह ने कलम, दलील देता हूं तुम्हें, दलील। जाओ जामिया तिरमिज़ी उठाओ, कायनात का इमाम, सारी कायनात का सरदार कितना हसीन और जमील है। जिब्रील ने देखा, कोई कहता है जी फलां से खूबसूरत है, कोई कहता है तलवार से ज्यादा, कोई कहता है चांद से ज्यादा। उसको भी जोश आ गया, जिब्रील को जोश आ गया। क्यों ना आता? रब ने कहा तू भी तो बोलना, 23 साल तू भी तो मेरे मोहम्मद के पास जाता रहा है ना, तू क्यों नहीं बोलता? फिर जिब्रील बोला। उसने कहा सुनो, तुमने देखा ही क्या है? अपनों को देखा है तो बेगानों को नहीं देखा, यारों को देखा है तो अगयारों को नहीं देखा, सज्जनों को देखा है तो दुश्मनों को नहीं देखा, फर्शियों को देखा है तो अर्शियों को नहीं देखा। हाँ, नूरियों को नहीं देखा, नारियों को नहीं देखा, इन इंसानों को देखा है। तुमने देखा ही क्या है?
तुम्हें क्या मालूम है? आओ मैं तुम्हें बताता हूं। मैं क्यों बताता हूं? इसलिए कि मैं जिब्रील वो जिब्रील हूं जिसने शफीउल्लाह को देखा, शफीउल्लाह की उम्मत को देखा, खलीलुल्लाह को देखा, खलीलुल्लाह की उम्मत को देखा, नजीउल्लाह को देखा, नजीउल्लाह की उम्मत को देखा, शफीउल्लाह को देखा, शफीउल्लाह की उम्मत को देखा, हाँ कलीमुल्लाह को देखा, कलीमुल्लाह की उम्मत को देखा, और रूहुल्लाह को देखा, रूहुल्लाह की उम्मत को देखा। मैंने अर्शियों को भी देखा, फर्शियों को भी देखा, नूरियों को भी देखा, नारियों को भी देखा, अरबियों को भी देखा, अजमियों को भी देखा, शरक वालों को भी देखा, अरब वालों को भी देखा, गरब वालों को भी देखा, हाँ पूरब वालों को भी देखा, पश्चिम वालों को भी देखा। मैं मशरक से भी होके आया, मैं मगरब से भी होके आया, मैं शमाल से भी होके आया, मैं जनूब से भी होके आया, मैं सारी कायनात का चक्कर लगा के आया। जिब्रील बता तू क्या कहता है? कहता है वलम नरा रजुलन अहसन मिनहु, मैंने सारी कायनात में आमिना के लाल जैसा कहीं नहीं देखा। मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा, और नारा लगाओ, पत्थर दिलों में जगह पड़ जाए। नारा मुस्तफा, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, अलामा तारिक महमूद अंसारी साहब। तुम्हें क्या पता है? जिब्रील कहता है तुमने देखा क्या है? मवाजना कर रहे हो कायनात के इमाम का। हाय हाय हाय, जब जिब्रील बोला ना, फिर अर्श वाले की गैरत को भी जलाल आ गया। अर्श वाले की गैरत को भी। और मेरी तरफ देखो, हमला कोई नहीं होया, कोई मौलवी आया इंशाल्लाह। जिब्रील बोलो, फिर जिब्रील के बाद अर्श वाले की गैरत को जलाल आया, फिर अर्श वाले का आसमान से पैगाम आया। क्या पैगाम आया? और जिब्रील तू क्या कह रहा है? मैं सारी दुनिया का चक्कर लगाया हूं, मुझे इस जैसा कोई नजर नहीं आया। सुन, अल्लज़ी अहसना कुल्ला शैइन खलकहू, और तू जिब्रील इससे ज्यादा हसीन और जमील देखता कहां? मैं रब से पूछ, मैं रब ने इससे खूबसूरत कायनात में बनाया ही कोई नहीं है। इससे अच्छा अहसन बनाया कोई नहीं है। उस पैगंबर को रब्बे कायनात ने बड़ी अजमतों से नवाजा, बड़ी रिफातों से नवाजा, बड़ी मारिफतों और बुलंदियों से नवाजा, और फिर वो इस कायनात में जलवागर हुआ, कायनात में आया, और उसको आते हुए देखकर कहीं मेरे मुर्शदो मखदूम बोले, हजरत अल्लामा ज़हीर बोले, नारा तकबीर, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नारा तकबीर। और वो बोले, उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता है हम किस नबी के मानने वाले हैं? वो तो वो था कि जब चलता था तो जिब्रील उसकी रिकाब थामता था। वो तो वो था जब निगाह आसमान पे डालता था तो किबला तब्दील हो जाता था। वो तो वो था कि जिसकी हरकतों को रब ने कुरान के हुरूफ बना दिया था। वो तो वो था कि जिस मस्जिद में उसने नमाज पढ़ी थी, अल्लाह ने उस मस्जिद की एक नमाज को 1,00,000 नमाज बना दिया था। और वो तो वो था कि जिस कब्रिस्तान में खड़े होके उसने अपने मुरीदों के लिए दुआ मांगी थी, अल्लाह ने उसको जन्नत करार दे दिया था। वो तो वो था कि जहां खुद लेटा था वो रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बन गया था। वो तो वो था
कि जब निगाह आसमान पे डालता था जिब्रील भागा चला आता था, निगाह बदलता था मिकाईल आ जाता था, और जब फारूक की पेशानी पे बल पड़ते थे, नबी की पेशानी पे बल पड़ते थे, फारूक तलवार बदस्त हो जाता था। और वो तो वो था, हमसे क्या पूछते हो, वो तो वो था कि जब वुजू करता था सहाबा वुजू के पानी के कतरों को जिस्मों पे मल लिया करते थे। और वो तो वो था कि जब थूकता था सहाबा थूक की एक छींट भी जमीन पे नहीं पड़ने देते थे। और क्या पूछते हो, वो तो वो था जो एक दफा ईमान की हालत में उसे देख लेता था, अल्लाह उस पर हमेशा के लिए जहन्नम की आग को हराम करार दे देता था। तुम्हें क्या मालूम है हम किस आका के मानने वाले, किस आका से मोहब्बत करने वाले हैं। मेरा महबूब इस कायनात में आया, ये मिर्जा क्या चीज है, इसकी क्या हैसियत और क्या लेवल है, इसका क्या मुकाम और मर्तबा है। मैं इसका नाम अपने पैगंबर मोहम्मद के मुकाबले में लूं? वो तो इस शान से आया, इस तर्ज से आया, वो आया आदम का खुलक लेकर आया, शीश की मारिफत लेकर आया, नूह का जोशे तबलीग लेकर आया, इब्राहिम का बलबलाए तौहीद लेकर आया, इस्माइल का एसार लेकर आया, इसहाक की रजा लेकर आया, साले की फसाहत लेकर आया, लूत की हिकमत लेकर आया, मूसा का जलाल लेकर आया, हारून का जमाल लेकर आया, और वो आया यूनुस की इताअत लेकर आया, याकूब की गिरियाजारी लेकर आया, दाऊद की आवाज लेकर आया, अयूब का सबर लेकर आया, दानियाल की मोहब्बत लेकर आया, वो दानियाल का प्यार लेकर आया, इलियास का वकार लेकर आया, यूशे का जिहाद लेकर आया, वो कायनात में आया, और यूसुफ का हुस्न लेकर आया, याहिया की गुर्बत लेकर आया, जकरिया की खामोशी लेकर आया, वो इस कायनात में आया। सुन मसलक अहले हदीस और रब्बुल जलाल की कसम है, वो ईसा का ज़ुहद और तकवा लेके आया, वो इस कायनात में आया, इमामुल मुरसलीन का मुकाम लेकर आया, वो आया हाँ शबीउल मुज़निबीन का एजाज लेकर आया, वो आया राहतुल मिस्कीन का शरफ लेकर आया, वो आया रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब लेकर आया। मुस्तफा बाद वालों, वो कायनात में आया तो खातमुन नबिय्यीन का ताज लेकर आया। ललकार मेरी है कि तुहाडी भी है? मैं बार बार बड़ा सुनिया सी ननकाने च बड़ियां ललकारां ने और बड़ियां ललकारां पाइयां गईयां ने। आओ तुम सारे मिलके आओ, अल्लामा की ललकार का मुकाबला कर सकते हैं। यारो उसका मुकाबला कौन करे जिसे अल्लाह ने इतनी खूबियों से नवाजा है। मैं तो अपने मुर्शिद व मखदूम के बारे में भी कहा करता हूं कि वो एहसान इलाही ज़हीर एक नेमत परवरदिगार था। एहसान इलाही ज़हीर एक नेमत परवरदिगार था।
क्या पूछते हो, वो बा हिम्मत बा किरदार था, वो मुजाहिद सिपा सालार था, वो प्यादों में एक सवार था, वो इन कारकुनों के लिए शजरे सायादार था, वो यारों का यार था, वो शौके शहादत से सरशार था। क्या पूछते हो उसकी खूबियां मुझसे, वो असहाबे मोहम्मद का वफादार था, वो बाबे खत्म नबुव्वत का चौकीदार था। तो भाई अपनी खूबियां तो गिनवाओ, अपनी खूबियों का भी तो कोई तस्करा करो। आज कहते हो पोस्ट लगाएंगे फिर कहोगे गुस्ताख हैं, ईसान इलाही ज़हीर के बारे में पोस्ट लगाएंगे फिर कहोगे गुस्ताख हैं। मैं तुम्हें जुर्रत से कहता हूं, किसी को गाली देने का आदी नहीं हूं, लेकिन तुम्हें ललकार के कहता हूं, ईसान इलाही ज़हीर के खिलाफ पोस्टें लगाने वालों, अगर तुम में गैरत है, एक दफा ईसान इलाही ज़हीर का दिया हुआ नाम अहले हदीस यूथ फोरम छोड़ के देखो। कोई अपना नाम दुनिया के सामने पेश करके देखो। कायनात के रब की कसम है, उस नाम पे तुम्हारे साथ चलना तो दरकिनार, तुम्हारे चेहरों को देखना भी कोई पसंद नहीं करेगा। लोग तुम्हें सलाम कर रहे हैं तो ईसान इलाही ज़हीर की उस मेहनत और कुर्बानी की वजह से कर रहे हैं। अहले हदीस यूथ फोरम का मुअस्सिस कौन है और अहले हदीस यूथ फोरम का मूजिद कौन है? अहले हदीस यूथ फोरम का बानी कौन है? शर्म नहीं आती? जो गालियां दे रहे हैं उन्हें हया नहीं आती कि वो इस मसलक के लिए खून दे गया है, अपनी जान दे गया है, तुम उसके कीड़े निकाल रहे हो, तुम उनको तानो तशनी का निशाना बना रहे हो। शर्म करो। और मैं कहता हूं अहले हदीस यूथ फोरम के नौजवानों से कहता हूं, और यूथ फोरम के शहीन और शबादो, उठो, अपने असलाफ की रवायात के अमीन बनो, अपने असलाफ की रवायात के, सारे बोलो, अपने असलाफ की रवायात के अमीन बनो और कुफर के लिए हरफे अखीर बनो और खत्मे नबुव्वत के सफीर बनो। गद्दाराने खत्मे नबुव्वत के लिए बराना शमशीर बनो और मुनकरीने खत्मे नबुव्वत के लिए अलामा ज़हीर बनो। नारा तकबीर, सरपकब सरफरोश, सरपकब सरफरोश। अल्लामा आपका एक इशारा, अल्लामा आपका एक इशारा। सुन लीजिए, तकबीर, रब्बे मोहम्मद की कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। और कूफियां ले नारे ना मारिया करो। ये नारा अलामा ज़हीर के दौर में भी लगा था, अलामा एहसान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे, अलामा कदम बढ़ा गए, हम असेंबलियों में जाके बैठ गए। हमारे कदम किस तरफ बढ़ गए? ओ मोमिनो मुसलमानों, जरा सोचो, अपने मोहसिनों को याद रखो और अपने असलाफ को याद रखो। वो सैयद नजीर हुसैन मुहद्दस देलवी से लेकर अल्लामा ज़हीर तक जितने हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं,
वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमारे माथे का झूमर है। हम किसी अपने बड़े के बारे में कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जुबानें तान न दराज करते हैं, न किसी को करने देते हैं। लोग सीने पे हाथ मार के कहते हैं हमसे न बनवाओ, हम सब कुछ जानते हैं। मैंने कहा ना तुमने उनके साथ सफर किया, ना उनसे लेन देन किया। हमसे पूछो जो आपसे सफर भी करते रहे हैं, लेन देन भी करते रहे हैं। हम कहते हैं हमारा मुंह न खलवाओ कि हम वहाबी हैं। जाहिर है मुझ पे तुम्हारा बातिन। मुंह न खलवाओ कि मैं वहाबी हूं। रब्बे जुल जलाल की कसम है, मैं अदना से अहले हदीस के बारे में भी जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग करके जा रहा हूं, अपनी जुबानों को लगाम दो, जुबानों को ताले लगाओ, वगरना ईसान इलाही ज़हीर के बेटे आपके साथ गली गली मुकाबला भी करेंगे और किताब और सुन्नत का दिफा भी करेंगे। सुन लीजिए, इमाम कायनात जनाब अपने असलाफ की रवायात को वापस लौटाने के लिए तैयार हो। खत्म नबूवत के झंडे थाम कर मैदान अमल में आने के लिए तैयार हो। जमीयत अहले हदीस के कदमों से कदम मिलाने के लिए तैयार हो। अल्लामा के खानदान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होने के लिए तैयार हो। गलगला तौहीद का मचाने के लिए बेदार हो। फिर आओ इस बात का अज़म करें, इस बात का पुख्ता इरादा करें कि खत्म नबुव्वत का डंका बजाते रहे हैं, बजाते रहेंगे। आहिस्ता इंशाअल्लाह को किसी को पता ना लगे। ये मेरे भाई ने मेरा ख्याल है मेरी तरह रोटी खानी है, को रोटी खा के जरा आया वो नारा मारे पता लगे। सुनिए मेरा पैगाम सुनिए। फिर मेरे भाई नईमुर रहमान शेखुपुरी आपको अपनी मशहूर कुन आवाज में कुरान और हदीस सुनाने वाले हैं। जरा सुनिए, मैं ऐलान करना चाहता हूं, खत्म नबूवत का डंका बजाते रहे हैं, बजाते रहेंगे। हाँ, अलम लेके हाथों में तौहीद वाला हमेशा पेजामे उड़ाते रहे हैं, उड़ाते रहेंगे। ना पहले झुके हैं ना अब ही झुकेंगे किसी गैरुल्लाह के आगे कभी। हम जो दर है जबीने झुकाने के काबिल, वहां हम जबीने झुकाते रहेंगे। और मसाइब की परवाह नहीं, राहे हक में कयामत भी हो हक सुनाते रहेंगे। सुनाओगे? मसाइब की परवाह नहीं। हम अल्लामा ज़हीर के मानने वाले, हबीबुर रहमान यज़दानी के चाहने वाले, इब्ने तैमिया से प्यार करने वाले, अहमद इब्ने हम्बल का तज़किरा करने वाले, हाँ इस्माइल शहीद से मोहब्बत करने वाले ऐलान करके कह रहे हैं मसाइब की परवाह नहीं, राहे हक में कयामत भी हो हक सुनाते रहेंगे। सहाबा ने विरसे में दी है जो दौलत उसे जहां में लुटाते रहेंगे। कयामत भी आ जाए अगर इस जहां में मोहम्मद की खत्म नबूवत का झंडा लहराते रहेंगे। लहराते रहोगे, खत्म नबूवत के गुण गाते रहोगे, मोहम्मद अरबी की अजमत के नक्कारे खड़काते रहोगे, रकावट बनने वालों से टकराते रहोगे। आखिर